सब बनने पशुओं में चालाक था। उसने औरत से कहा, क्या सच है परमेश्वर ने तुम्हें बाग के किसी भी पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है? नहीं, हम खा सकते हैं, बस जो पेड़ बाग के बीच में है उसके लिए कहा है कि खाना और छूना भी नहीं, वरना मर जाओगे। तुम निश्चय ना मरोगे, बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे। तब औरत ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है। तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और देखा कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने उस जगह को दूर से देख सेवकों से कहने लगा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ए बाप, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही कुर्बानी के लिए बर्रा देगा। क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है और तूने उसके लिए अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा। तब यहोवा ने एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अगर कोई जीवित ईश्वर होता तो शायद कुछ कर पाता। इस बीमारी से तो सभी हार गए हैं। यदि मेरे स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और नामान ने अपने राजा से जाकर सारी बात बताई और आराम के राजा ने नामान को इज़राइल के राजा के लिए एक पत्र देकर विदा किया। नामान ढेर सारी चांदी, सोना, कपड़े और जेवरात लेकर इज़राइल पहुंचा। तब नामान एलीशा के पास कौम को किस तरह से गुलामी से निकाला। बस हमेशा यही कहती रहती हो, या तो मुझे पूरी बात बताओ, हम क्यों करते हैं ये? तो
तो सुनो, जब परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि उसके लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए, तो उसने मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली और उनमें से 10वीं विपत्ति जो आखिरी थी वो बहुत ही भयानक थी। प्रभु ने कहा, रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश में रहने वाले क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मार दूंगा, पर जिन लोगों के चौखटों पर उस मेमने का लहू लगा होगा जिसे तुम उस रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाओगे, तो मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और प्रभु ने हमें साफ साफ ये कहा कि वो दिन तुमको याद दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाया जाए। और देखो, परमेश्वर का वह मेमना हमारे लिए फिर आएगा, जलाएगा जो बुझने की नहीं। मुझे बपतिस्मा दे। प्रभु, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। अब तो ऐसा ही होने दे। हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वहां जाने का क्या तात्पर्य है? हमें तो आराधनालय जाना है। मेरे लिए वहां जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां किसी को मेरी आवश्यकता है। यरूशलेम और हर बार कोशिश कर रहा हूं कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं पानी में उतर के अपनी बीमारी से आजाद हो जाऊं। मैं भी चंगा होना चाहता हूं, पर अब इतना कमजोर हो चुका हूं, वहां पहुंच नहीं सकता। मुझे प्रभु पर भरोसा है, वो मेरी स्तुति जरूर लेंगे। मेरे विषय में उन्होंने कुछ ना कुछ योजना जरूर बनाई होगी। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे जाते जाते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जो मैं तुझे अर्पण कर सकूं या भोजन करा सकूं। मैं बहुत ही गरीब, बीमार और पापी मनुष्य हूं। फिर भी अगर तू चाहे तो मेरे घर में तेरा स्वागत है। आओ।
तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा ले आता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 के लिए। यीशु, मैंने भी एक अपराध किया है। अपने परिवार को पालने के लिए मैंने यरीहो की राह पर एक मुसाफिर को बुरी तरह से मारा पीटा, लूटा और उसे अधमरा छोड़कर वहां से भाग निकला। और अब ये बात सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर घुला जा रहा हूं कि ना जाने वो आदमी जिंदा बचा भी या नहीं। मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छे से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि यह तुम्हारे पैर में जो तकलीफ है, उसी दिन वहां से भागते हुए जब तुम गिरे थे तभी से तुम्हारा पैर खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब तुम अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी असमर्थ हो। परंतु तुम अब ये जान लो कि उस मुसाफिर के लिए भी प्रभु ने उपाय निकाला था और अब वो बिल्कुल स्वस्थ और अपने परिवार के साथ है। और आज का ये दिन प्रभु ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए नियुक्त किया है। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो और छोड़ भी दो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अरे, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया। मैं इसे अवश्य लिख लूंगा। क्या तुम भुगतान करने जा रहे हो या तुमको गिरफ्तार करने की जरूरत है? ये तो सरासर डकैती है। नहीं तो इसे तो आमतौर पर लूट कहा जाता है। 45 शेकेल निकालो फटाफट, नहीं तो मैं तुम्हें रोमन सैनिकों के हवाले कर दूंगा। तुम चोर और बेईमान दोनों हो। अब ईश्वर ही तुम्हारा न्याय करे। चोर, बेईमान, लुटेरा कहीं का। तुम्हारे साथ व्यापार करने का मजा ही अलग है। और अब मेरी रसीद के बारे में क्या? फिर वही बात, मैंने कहा ना, चिंता मत करो, मैं अवश्य ही लिखूंगा। और इस तरह ये लंबे समय तक जारी रहा। छोटे आदमी के लिए कुछ किया जाना चाहिए उसको। हाँ हाँ, क्यों, अपनी जगह छोड़ दे उस नाटू के लिए, उसके लिए यही सही है। लोगों में से कोई भी ना तो हिलता था और ना ही उसे अपने सामने खड़ा होने देता था। लेकिन ज़क्कई तो यीशु को देखना चाहता था। उसने कहानियां सुनी थी कि कैसे यीशु ने बीमारों को ठीक किया और कैसे उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। हालांकि यहूदी नेता ज़क्कई को एक भयानक पापी मानते थे, लेकिन उसमें परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने की भूख थी। ओफो, ये भीड़ तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इसमें कुचल ही जाऊंगा। पर यीशु को देखे बिना
आज मैं मानूंगा नहीं, चाहे मुझे इस गुलर के पेड़ पे चढ़ना पड़े। जल्द ही यीशु सड़क पर आ गया और जक्कई ने उस पर अपनी नजर डाली। और यदि तू अपने भाई को हृदय से क्षमा न करेगा तो तेरा भी यही हाल होगा। जक्कई, हाँ रब्बी। जल्द नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना अवश्य है। जरूर जरूर, आप मेरे घर आइए, मैं तो धन्य हो गया। और फिर यीशु आज इस घर में सचमुच उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और बचाने को आया है। जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने डाकू जानकर तलवारें, लाठियां और भाले लेकर निकले थे। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझ पर हाथ न डाला। पर यह अंधकार का अधिकार और सब कुछ इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। क्यों रे, क्या तू फिर जिंदा हो गया है? जरा हमें भी तो अपने आश्चर्य कर्म कुछ दिखा। बहुत दिनों से तुझे देखने की तमन्ना थी। यहूदियों का राजा। अब इनकी ताजपोशी तो करो। ये लो, ये बैंजनी वस्त्र पहनाओ। वाह, अब तो ताज भी लग गया। लो भाई लो, अब तुम इसके साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। अब लगा ना राजा भाई, राजा सलाम, क्या बात है। बस बहुत हुआ, ले जाओ पिलातुस के पास। तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या मसीह को?
हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु को क्रूस दे, उसे क्रूस दे, यीशु को क्रूस दे। तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे। फिर यीशु जो मसीह कहलाता है उसका मैं क्या करूं? हमारी भी व्यवस्था है और उसके अनुसार ये मारे जाने के लायक है। क्यों? उसने क्या बुराई की है? मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर हो। हमें भी। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, मगर इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया। हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी भी सुधि लेना। मैं तुझसे सच कहता कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बड़ा आया परमेश्वर का पुत्र। अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतरा। इसने तो औरों को बचाया है, अब अपने को बचा। मैं प्यासा हूं। देखो देखो, ये पानी मांग रहा है। जूफे को सिरके में डुबो करके दे दो। एली एली लमा शबक्तनी। देखो देखो, ये एलिया को पुकार रहा है। देखते हैं एलिया इसे बचाने आता है कि नहीं। इसने तो कहा था ये परमेश्वर का पुत्र है। क्यों रे, कहां गया तेरा पिता? पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं।
सिवा कोई हसीन है ही नहीं, ऐ मेरे खुदा।